योग दिवस 191 देशों में 1300 शहरों में योग कार्यक्रम, प्राचीन परंपरा और सौम्य शक्ति का प्रदर्शन। इजरायल ईरान संघर्ष पर बोली सोनिया गांधी, सोनिया ने की इजरायल हमले की निंदा, भारत सरकार की चुप्पी को ठहराया गलत। इजरायल और ईरान में संघर्ष जारी, इजरायल ने मार गिराया कुदस फोर्स का कमांडर, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं। डीजीसीए का एयर इंडिया पर एक्शन, 3 अधिकारियों को हटाने का आदेश, लगातार आ रही खामियों के चलते लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं नेशनल बुलेटिन में क्या कुछ है खास। भारत के साथ दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत ने दुनिया भर में योग के सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर 191 देशों के 1300 शहरों में योग को लेकर विभिन्न आयोजन किए गए। इन आयोजनों के माध्यम से देश की प्राचीन परंपरा और सौम्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े राजनेता और हस्तियों ने योग दिवस के अवसर पर योग के तमाम आसन किए और योग करो निरोग रहो का संदेश दिया। कांग्रेस चेयरपर्सन और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने ईरान इजरायल टकराव के बीच इजरायली हमले की निंदा की। उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए और कहा कि इजरायल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। यह इजरायल का दोहरा मापदंड है। सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। उनका मानना है कि गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमले को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। इजरायल ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज इजरायल ने ईरान के कुदस फोर्स के कमांडर बहनाम शाहिनयारी को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से बयान सामने आ रहा है कि अभी उन्होंने अपनी मिसाइल शक्तियों का 30% भी इस्तेमाल नहीं किया है। फिलहाल अब तक इस संघर्ष में ईरान के लगभग 700 नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं इजरायल के भी 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी दोनों देशों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखने वाली बात होगी तो दोनों देशों के बीच ये संघर्ष कहां आकर थमता है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को अपने 3 अधिकारियों को सभी भूमिकाओं का जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। डीजीसीए के आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। इसके अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बता दें, एयर इंडिया में लगातार आ रही खामियों के मद्देनजर डीजीसीए ने फैसला लिया। इससे पहले एयर इंडिया ने भी लगातार आ रही खामियों को देखते हुए 21 जून से 15 जुलाई तक अपनी उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दोपहर बाद मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला, जहां दिल्ली के कई हिस्सों में, विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिली, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें, मानसून एक्सप्रेस के अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। नेशनल बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।